फॉर्मूला भेजा था. I sent formula to all. Have you guys learned that or try to learn that? नहीं तो ट्रिगो का चैप्टर खत्म होते ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा in spite of the chapter over. So with good evening and majority of the students they have joined today. Thank you very much. So let's have a look at this trigo. Introduction of trigonometry. इसका वेटेज मैं आपको बता दूं. 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉलेज और एक स्किल, और 2-2 मार्क के 2 सब्जेक्टिव है. छोटे छोटे हैं, मतलब कि ऑल टुगेदर 6 मार्क्स है. यहाँ पे 2-2 मार्क के 2 है. इसमें दूसरे 2 मार्क वाले में आपको ऑप्शन भी मिलेगा. एक ऑप्शन दोज हु हैव स्टडीड ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली प्रेसी स्टूडेंट, इसमें एक आपको ऐसा सम आएगा जिसमें वैल्यू रखनी होती है 30, 0, 60, 45, 90 इतनी ही, और वो वैल्यू आपको कैसे लर्न करनी है और कैसे उसका टेबल बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बट इट विल टेक टाइम. सो ऑल द स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट राइट ट्रिगोनोमेट्री. अब डिटेल में जाएंगे. जिसको ऐसा लगता है कि दिस इज अ बोर्डम एंड इफ दे वांट टू लिव दे मे लिव. परहैप्स यू माइट हैव स्टडीड और यू माइट हैव ऑब्जर्व कि एक बड़ा सा टावर है, राइट, और टावर के ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं. तो राइट, टावर से कोई एक कार दूर जाती हुई आपको दिखाई देती है. अगर वो टावर से वो कार का डिस्टेंस आपको ढूंढना है, राइट, तो आप कैसे फाइंड करें? यू कैन नॉट हैव अ मेजर टेप एंड यू कैन फाइंड इट. दूसरा, स्कूल की पिकनिक से आपको कुतुब मीनार लेके गए और कुतुब मीनार की हाइट आपको मेजर करनी है, तो यू कैन नॉट मेजर इट बाय मेजर टेप. माइंड वेल. एट द सेम टाइम आप अपनी बालकनी में से सामने कोई राइट दूसरा बड़ा अपार्टमेंट है, उसका बड़ा फ्लोर, आपसे वो अपार्टमेंट बड़ा है, वो आप लोग देख रहे हैं, राइट, तो उसका भी अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो यू कैन नॉट हैव अ मेजर टेप. मींस for this all kinds of measures what you need to do, right, we have to learn trigonometry. मतलब कि ऐसे सब डिस्टेंस और हाइट एज वेल एज डिस्टेंस के लिए आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चाहिए. जो कुछ ऐसे नाम है जो कई स्टूडेंट्स आज पहली बार सीख रहे हैं. साइन, कोसाइन जिसको शॉर्ट फॉर्म कॉस बोलते हैं, टेंजेंट, राइट, जो हम लोगों ने देखा था टेंजेंट, इसको टेन थीटा बोलते हैं. कोटेंजेंट इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है कॉट, राइट. कोसेक और सेकेंड जो हमने वर्ड सुना था आपने, राइट, सर्कल में, वो सेकेंड, कोसेकेंड, ऐसे 6 वर्ड्स है जिसकी सभी वैल्यूज और सभी राइट उसको कैसे एंगल के जहां हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो. तो जनरली वी कैन फाइंड डिस्टेंस, जनरली वी कैन फाइंड हाइट. नॉट ओनली दैट, अगर हमको कौन सा एंगल से वो है वो एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि आप एक टेरेस पे काइट फ्लाइंग के वक्त, राइट, वो कितने एंगल से काइट ऊपर जा रहा है वो बता सकता है. आपका काइट नीचे से राइट कितनी हाइट के ऊपर है वो बता सकता है. एक बलून आप लोग देख रहे हो, राइट, बलून आपकी आंखों से पहले कितने एंगल से गया, फिर आगे ऊपर जाके वो कितना डिस्टेंस कवर किया, ऐसे सब के सब मेजर्स थैंक्स टू ट्रिगोनोमेट्री वी कैन फाइंड आउट. तो आपको ये समझ में आता होगा कि व्हाट आई मीन टू से. many of the students as well as many of the commerce students what they mean to say sir लाइफ में ये साइन कॉस क्या काम लगता है, it is useless. but ब्रिज बनाते हैं, राइट, बड़े बड़े जैसे कि आपने वो वहां पे देखा होगा कि बुर्ज खलीफा, राइट, कितना बड़ा है. तो ये सब कैसे बनाते हैं, उसके लिए लेवलिंग के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, राइट, वो सब के लिए साइन कॉस वगैरह जरूरी है. अब पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो वर्जन है, मतलब कि ये कैसे वर्ड एग्जिस्ट हुआ, तो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. तो आपके टेक्स्ट बुक में 174 पेज पे है. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स मीनिंग साइड्स, गॉन मतलब गया नहीं, जियो एंड गॉन है, जियो एनी नहीं है, राइट. तो गॉन मतलब मीनिंग साइड्स एंड मैट्रोन मतलब के मीनिंग मेजर. 3 साइड का मेजर करे इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री.
बट मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिगोनोमेट्री का ऐसा है, ट्रिगो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ट्राई एंड गो। आप कितना भी ट्राई करें पर वो चला ही जाता है, दैट व्हाट यू कॉल ट्रिगो। शॉर्ट फॉर्म में कई लोग ट्रिगो बोलते हैं। और यहां से ही जो लोग ने डिसाइड कर लिया है कि दे आर सपोज टू टेक साइंस, वो लोग खास इसके पीछे ध्यान दे। अभी भी मेरे स्टूडेंट्स राइट मुझे मैसेज करके सम्स पूछ रहे हैं एट दिस जंक्चर, राइट, in standard 11. So trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. अगर आप एक एंगल और दो साइड जानते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, या तो अगर आप दो एंगल और एक साइड जानते हैं तो भी आपको सब मेजर मिल जाएगा, राइट? मतलब यू नीड टू फाइंड आउट दैट। और एक 174 पेज पे आपको अंडरलाइन करने वाला मेथड, द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन ट्रिगोनोमेट्री recorded in Egypt and Babylon. अब पूरे गांव भर के क्वेश्चन है, बट ऐसे इसके बदले ये भी पूछ सकते हैं ये लोग, राइट? तो इजिप्ट एंड बेबीलोन, अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स used it to find out the distance of the stars and planet from the earth. पहले ये हेवनली बॉडी के डिस्टेंस वो सब फाइंड करने के लिए, राइट, ये लोग साइन कॉस मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते थे इन द ओल्डन डेज। एंड इवन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांस मेथड यूज इन इंजीनियरिंग एज वेल एज फिजिकल साइंस, या तो अगर आप लोग देखें बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट? तो we will study some ratios of the side of a right triangle. यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में राइट एंगल ट्रायंगल का ही सीखना है, मतलब दूसरा नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज का आपको सिलेबस में है। तो इट इज सेड टू बी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल एंड विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल्स ओनली, मतलब कि 0 to 90 के लिए भी। अगले साल आप लोग जाएंगे तो 90 के बाद 120, 150, 180, 270, राइट, वहां तक एंगल्स आपको आएंगे। So we'll also define the trigonometry ratio for the angle of measure 0 as well as 90 and we'll calculate the trigonometry ratio as well. अब ट्रिगो रेशियो के लिए पहले राइट एंगल को समझना जरूरी है, तो अब थोड़ा आप कंसंट्रेट करें, बहुत सारा कुछ मैं आपको समझाने जाने वाला हूं। Now all the students try to understand this one. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, as I mentioned earlier on that you have got only right angle triangle in syllabus, right? और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि 0, इतनी ही वैल्यू आप लोग सीखेंगे ये साल, 30, 45 डिग्री सब, राइट, 60 एंड 90। इसके आगे आप साइन कॉस इसकी डिग्री देखेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? 90। अब मेनली ये सब एंगल के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ नहीं, चार्ट बनाना पड़ेगा। हाउ टू मेक इट वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। अब यहां से मेरा पहला क्वेश्चन आपको जाएगा, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एंगल थीटा, थीटा इसको ऐसे लिखते हैं थीटा, राइट, एंगल थीटा, अगर ऐसा एंगल है, राइट, ये थीटा, तो व्हाट कुड बी द मेजर ऑफ एंगल ए? जो प्रेसिडेंसी वाले नहीं बोले प्लीज, प्रेसिडेंसी वाले नहीं बोले, बाकी में से मुझे आंसर चाहिए। इफ दिस एंगल बी इज 90, इफ दिस इज थीटा, व्हाट कुड बी मेजर एंगल बी? 90 माइनस थीटा। कौन बोला? ध्रुव? यस, हाँ, 90 माइनस थीटा, दैट्स द फैंटास्टिक आंसर, दैट व्हाट आई वांट, 90 माइनस थीटा। कैसे हुआ? तो मैं रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बता दूं, a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, राइट? इसमें से आपका b कितना है? तो कि 90, और c कितना है? तो कि थीटा। नाउ वी विल स्विच ओवर टू राइट एंगल a। 90 को उस तरफ ले जाओ तो 180 माइनस 90 कितना हो गया? 90, और ये प्लस थीटा को आप लोग उस तरफ ले जाओ तो 90 माइनस थीटा। आपको पिछले 1-2 दिन में सर्कल में मैंने आपको समझाया था ट्रायंगल, अगर आपको याद है तो, जिनकी मेमोरी अच्छी है। एक मैंने लिया था x, तो दूसरा लिया था 90 माइनस x, जिसको याद है वो याद है आपको? तो दस आओ, आप लोग देखेंगे एक एंगल थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे एंगल्स के नाम बदलते रहेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस, राइट, यहाँ पे अगर मान लो अल्फा है, अल्फा a इज अल्फा, देन व्हाट इज एंगल c? अगर b राइट एंगल है तो इसको बोलते हैं अल्फा, ये आपने जानते हो आप लोग।
तो ये भी कौन सा होगा, सी एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, बराबर 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। बीटा हुआ तो ये होगा 90 माइनस बीटा। मतलब कि ऐसे ऐसे आपको सिंबल देखने को मिलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। मेनली आपका यही होगा, थीटा एंड अल्फा। बाकी सब एंगल को आप लोग यूजुअली नहीं देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going for only right angle triangle in your syllabus in entire standard 10 and partially in 11 as well. So one angle if you are doing and one angle is your 90, then rest of the angle मतलब के rest one is always 90 minus alpha, 90 minus theta, right? 90 minus एक और physics में आएगा, right? आपको eta n जैसा दिखता है ना, वो स्नेल्स लॉ आएगा फिजिक्स में, स्नेल्स लॉ। तब आपको ये बताएगा, ये इसको बोलते हैं एन नहीं, इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलते हैं ईटा। तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा ये सब ग्रीक वर्ड से ताल्लुक रखते हैं और एंगल के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे, राइट। तो यहां तक तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखते जाओ, ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज मैंने लिखा था, अगर भूल जाओ तो वीडियो खोल के देख लेना। अब मैं आपको सब कौन सी साइड किसकी है वो सब मैं आपको बता दूंगा, राइट। यहाँ पे एक ट्रायंगल, वापिस से कौन सा, तो के राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज इट इज ए राइट एंगल, ए बी एंड सी। नॉट नेसेसरीली कि ऑलवेज बी ही हो, पर यूजुअली हम लोग बी रखते हैं, राइट। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि वो बी ही राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब जरा ध्यान से देखो कि इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, या तो मैं कोई सिलेक्ट ही नहीं करता हूं, मतलब कि थीटा या ईटा या बीटा या अल्फा ऐसा कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूं, सिर्फ ऐसे लिख देता हूं एंगल ए, बराबर। यहां से अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस टू क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए, व्हाट इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए, BC, right? And what is the side adjacent to angle A? Adjacent. AB. Adjacent मतलब खास याद रखे बच्चे, जो एंगल को टच करती है ना, सर टच तो हाइपोटेन्यूस भी करती है, but hypotenuse is the biggest side. We don't have to take into a picture, right? We never have to take this side into a picture when angle consideration case. तो एंगल की बात जब अपोजिट और एडजेसेंट की हो, तो ये अपोजिट साइड हुई और ये कौन सी हुई, उसकी एडजेसेंट। जैसे कि अभी ये आप लोग शायद मुझे कम देख रहे हैं, दिखाई नहीं देता है, मैं खड़ा हूं तो मेरी एडजेसेंट वॉल कौन सी है, तो ये एडजेसेंट वॉल है, और वो जो है वो सामने वाली वॉल है, अपोजिट वॉल है, बराबर। जैसे कि आपका फ्लैट बाजू बाजू में है तो हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट, और सामने है तो हम उसको बोलते हैं अपोजिट। तो ये दो वर्ड खास समझ लो, एडजेसेंट एंड अपोजिट। द सेम थिंग यहां पे आप लोग देखो, इफ आई एम चूजिंग एंगल सी, तो एंगल सी का सिनेरियो टोटली उल्टा हो जाएगा। अब एंगल सी के लिए, लाइक व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, एंगल सी के लिए व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, BC। एंड व्हाट इज द अपोजिट साइड, जो उसको टच ना करे वो अपोजिट साइड, राइट। सी के लिए अपोजिट साइड AB और सी के लिए एडजेसेंट साइड BC। ऐसे दो एंगल के लिए हम लोग दे सकते हैं, एंगल बी के लिए ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कम फॉर्मूला के लिए आप लोगों के लिए जाते हैं, और वो भी कौन से 6 मेन फॉर्मूला है। और अगर आप लोग कल खास ये वीडियो देख के बिना फॉर्मूला लर्न करके आए, मैं कल पूछूंगा, बराबर। इफ यू आर नॉट, सम ऑफ यू, तो दे विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम मीटिंग। चलो देखते हैं साइन। तो अब मैं एक ही एंगल लेता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एंगल ए, एक्चुअली फुल फॉर्म है साइन, पर हम लोग फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, लिखेंगे साइन ए। साइन ए के लिए है, राइट, साइन ए। आई एम वेरी ग्लैड, एक आपको चीज इन्फॉर्म करनी थी कि टुडे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, record students attended the class। एक दो अभी चले गए वो अलग बात है, बट इवन देन साइन ए, साइन मतलब के SINE, ये इसको आप कई नए नए टीचर, एडहोक टीचर इसको सीन पढ़ते हैं, सीन,
अरे सीन मतलब पाप होता है, ये साइन का शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको एसआई एनी साइन का शॉर्ट फॉर्म है। और आप लोगों को एक बीच में लॉग टेबल करके एक छोटी सी बुक आती है लॉग टेबल, जिसमें नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, नेचुरल कोटेंजेंट, लॉग टेबल की वैल्यू उसको बुक में से मिलती है। और 6 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन वो कैलकुलेटर पहले नहीं आया था, तब वो लोग लॉग टेबल देख के करते थे। अब देखो साइन ए मतलब अपोजिट साइड अपॉन नीचे लेंगे हाइपोटेनियस। आपको ये लर्न करना पड़ेगा इन राइट एज ए फॉर्मूला। साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट मतलब कौन सा है बीसी, और हाइपोटेनियस मतलब कौन सा है एसी। आपको बीसी अपॉन एसी ऐसा याद नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एंगल के सामने की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आपको ये याद रखना है फॉर साइन। और फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन, बट इसके लिए मैं सिर्फ कॉस लिखूंगा, कॉस ए। ये फुल फॉर्म यूज नहीं करते, आप लोग पूरी टेक्स्ट बुक बाद में देखना, राइट, फुल फॉर्म नहीं यूज करते। तो अगर आप लोग देखेंगे कोसाइन इक्वल टू व्हाट, तो कि कोसाइन मतलब एडजेसेंट, राइट, अपॉन क्या हुआ, हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनियस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट मतलब कौन सी साइड, ए बी अपॉन क्या लेंगे, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, आई रिपीट, साइन ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कोसाइन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। भाई मनीष तू तेरा ठीक करवा ले, बाकी सबको दिखता है। नाउ कोसाइन के बाद एक और आएगा टेंजेंट, बट मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, टेन ए। टेंजेंट आपने ऐसा देखा था, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ओनली वन एंड वन पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी अ टेंजेंट, वो वाली टेंजेंट, राइट। टेन ए इक्वल टू व्हाट, तो कि टेन ए इक्वल टू, टेन ए इक्वल टू आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस पिक्चर में नहीं आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये काफी डिटेल में सीखना पड़ेगा आपको ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ हाइपोटेनियस इज नॉट एट ऑल इन द पिक्चर, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया टेंजेंट, राइट। टेन का इनवर्स है कोटेंजेंट, इसको बोलेंगे कोटेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कॉट ए। कॉट मतलब वो पथारी वाला कॉट नहीं, कॉट ए। कॉट मतलब के क्या लेंगे यहाँ पे, एडजेसेंट, इसका टोटली इनवर्स, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, मतलब कि हम लोग इसका उल्टा क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, राइट, ए बी अपॉन बी सी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट हो गया, और साइन का इनवर्स जो है बराबर वो हम लोग लेंगे, राइट। जैसे कि सेक ए है, कोसेक ए, कोसेक ए। सर कॉसेक क्या है, तो कॉसेक इज वो सेकेंड होता है ना, सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइन सेगमेंट नहीं, वो सेकेंड का को पार्टनर, को लाइन, इसको बोलते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए के लिए क्या है, तो कि उसका उल्टा है, साइन का इनवर्स है, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन क्या लेंगे, अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट मतलब आपका AC अपॉन BC, राइट, कॉसेक ए हुआ। और अल्टीमेटली द सिक्स्थ टर्म एंड फाइनल टर्म, ये आपको 6 टर्म याद हो गए, करने ही पड़ेंगे, बाउंड टू, राइट, क्योंकि तो ही आपको आएगा। कॉसेक ए, सेक ए, सेक किसका इनवर्स है, तो भाई कॉस का इनवर्स है, सेक इज ए इनवर्स ऑफ कॉस, तो सेक ए इज व्हाट, आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। बाद में उसकी बहुत तरह तरह की ट्रिक
आपको मिलेगी याद रखने की, बट बेसिक ट्रिक आपको याद रखनी है। ऐसे तो कई लोग ऐसे राइट बेस बोलते हैं इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं राइट, जैसे कि ये हाइट ये बेस राइट, ऐसा कुछ बोलते हैं AHB, और ऐसे भी कुछ याद रखते हैं कि A/B एंड B/A एंड H/B एंड हिंदुस्तान भारत, और ऐसा ऐसा करके लोग तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, पर बेसिकली वो याद रखने के हैं। आपके बेसिक ये है, तो sec इज इनवर्स ऑफ दैट, आपका आया AC/AB। चलो ओके, ये हो गया आपका साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंड एंड सेकेंड, बराबर। अब मैं आपको किसी एक को पूछता हूं, चलो ओके, आइसेमा बीड़ी वाला, तुमको ये समझ में आ गया? Yes, sir. ओके फाइन, तो तुम अपनी जगह पे खड़ी मत होना लाइक क्लास, बट अब एंगल सी लेके जरा ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए एंगल सी, और ये पूरे के पूरे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक आप मुझे बताओगे। कम ऑन, आप मुझे ये बताओगी, थोड़ा स्पीड में। Sir, पहले साइन सी, मेरा एंगल चेंज हो गया है, साइन सी, C, साइन सी तो क्या आएगा? opposite AB और BA. हाँ AB BA सेम चलता है, Yes. हाँ अपोजिट अपॉन, Hypotenuse. कौन सा है वो? AB upon AC. ओके फाइन, फास्ट। नाउ कोसाइन सी, कोसाइन सी, पांच गायब हो गए, वाह, मैं तो इतना रहा था कि आज तो बहुत आए। BC बी upon AC. बी BC हाँ अपॉन, upon AC. ओके फाइन, गो ऑन फास्ट। टेंजेंट, टेन सी, टेन सी, डोंट टेक टू मच टाइम। AB AB upon BC. ओके फाइन, कॉट सी, कॉट सी, BC upon AB. ओके कॉसेक सी, AC upon AB. ओके सेक सी, AC upon BC. ओके फाइन। ध्रुव सेलर, जरा जोर से बोलना, तुम्हारी आवाज कम आती है, मतलब धीरे आती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जो उसने आंसर बताया, हमने ए और सी जो अलग अलग बताए, तो इससे व्हाट कैन यू डिड्यूस, यू आर स्मार्ट स्टूडेंट, व्हाट कैन यू डिड्यूस? जब पहले मैंने सिखाया साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए कॉसेक ए सेक ए, जब ऐसा मैंने बोला राइट, तो पूरा का पूरा कुछ चेंज हुआ, तो कुछ रिलेशन बना। ध्रुव सेलर, कोई रिलेशन बना? बना हो तो फटाफट बताओ। नहीं पता है सर। हाँ पता नहीं चला? कुछ ध्यान से देखो ना, कुछ रिलेशन हुआ। साइन जब ए था तो सर? BC अपॉन AC था। बोल भाई, हेलो। हाइपोटेन्यूज ऊपर हो गया और ऑपोजिट नीचे हो गया, ऑपोजिट हो गया ऊपर नीचे। दैट मीन्स के जो साइन का था ए का, वो कॉस का हो गया, ऐसा। जो टेन का था वो कॉट का हो गया, और कॉसेक का था वो सेक का हो गया। समझ में आया? चेक कर लो आप। साइन सी करेंगे, साइन सी, तो अपोजिट AB हो गया, अपोजिट AB हो गया, मतलब के साइन एंड कॉस राइट, दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। बराबर ध्यान से सुनना, साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, tan and cot complement of each other, and cosec and sec
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दूसरा, जरा ध्यान से देखो, यहां से मैं कुछ फॉर्मूला बनाता हूं, बराबर, और जो फॉर्मूला बनाता हूं वो ये है, साइन ए देखो और कॉसेक ए देखो, ये दोनों में क्या फर्क है? साइन ए और कॉसेक ए में क्या फर्क है? साइन ए और कॉसेक ए में क्या फर्क है? सर कोसेक है साइन ए से उल्टा है, उल्टा है उल्टा। हाँ, तो 1 कॉसेक ए हुआ, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हुए। तो चलो, कॉस ए का इनवर्स क्या है? कॉस ए का इनवर्स क्या है? 1/sec ए, 1/sec ए। मतलब कॉस ए का इनवर्स है sec ए। चलो, tan का इनवर्स क्या है? cot 1/cot ए, 1/cot ए। अच्छा, 1/cot। बाकी का वाइस वर्सा ऐसा वर्ड में इस्तेमाल करूं, राइट? मतलब कॉसेक का इनवर्स क्या है? कॉसेक का इनवर्स क्या है? 1/sin 1/sin ए, गुड, साइन ए, राइट? सेक का इनवर्स क्या है? 1/cos a 1/cos ए। और कॉट का इनवर्स क्या है? 1/tan a 1/tan ए। अच्छा, वन क्वेश्चन, जय दवे, जय दवे सुन रहा है ना? जय दवे, आर यू देयर? यस सर। हाँ, जय दवे, what is the product of two inverse? 1 कैसे? एग्जांपल दो। सर साइन ए इक्वल्स टू 1/cosec। हाँ, तो cosec ए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि आपको देखो, एक फॉर्मूला मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, चौथी मिली, 5 और 6 फॉर्मूला तो यहाँ से ही मिल गई जो कल मैंने भेजी थी। 6 फॉर्मूला रेडी, बराबर। ये आपका बेसिक याद रखना है। अब देखो, और 6 आपको मिलने वाली है। साइन ए इंटू कॉसेक ए, 6 नहीं 3, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, कॉसेक इंटू सेक ए 1 एंड टेन ए इंटू कॉट ए 1। और कितनी मिल गई आपको? 3 फॉर्मूलाज मिल गई। मतलब कि साइन ए, मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, देन नंबर 8 cos a into sec a 1, और नंबर 9 cot a into tan a 1। मतलब कि आपका यहां तक का तो फॉर्मूला का सिलसिला हो गया। अब जरा और मैं आपको फॉर्मूला की ओर ले चलूं, जरा ध्यान से देखना। 10 देख रहे हो सब? 10। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर ये इनवर्स वाला वापस समझाओगे? इनवर्स में क्या समझ में नहीं आया अनन्या? देखो, साइन इंटू कॉसेक करोगे, ये कॉसेक को उठा के उस तरफ ले जाओ। जब भी दो इनवर्स होते हैं ना, उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, जरा ध्यान से देखो, अगर नहीं दिखता है तो, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए 1, दो इनवर्स मिलके हमेशा 1 ही होता है। टेन ए इंटू कॉट ए 1, बराबर, या तो उल्टा, कॉसेक इंटू साइन ए 1, सेक ए इंटू कॉस ए 1, कॉट ए इंटू टेन ए 1। फिर भी अनन्या समझ में नहीं आई है तो देखो, 2 का इनवर्स क्या होता है वो बताओ। सर अभी भी नहीं आया समझ में। हाँ, तो तुम मुझे बताओ 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स बताओ। 2 का इनवर्स क्या होता है बेटा? सर नहीं पता चल रहा। अरे 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 ऐसा 2 होता है ना, 2 डिजिट। 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 1/2। ओके, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 1/2। तो इसका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन क्या आया? 2 इंटू 2 1। अब जरा ध्यान से देखो, साइन इंटू कॉसेक में 1/cosec, पर 1/cosec मतलब क्या हो गया? साइन है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 साइन इंटू कॉसेक ए। मतलब देखो यहाँ अनन्या ध्यान से देखो, साइन ए क्या है आपका?
तुमको बराबर समझ Opposite upon hypotenuse. मतलब BC अपॉन AC है। हाँ, ओके, अब मुझे कॉसेक का बताओ क्या है। hypotenuse upon opposite AC upon BC. ओके फाइन गुड। अब क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखो BC BC कट, AC AC कट, हो गया समझ में। हाँ, अब आया, हाँ सर आया। आया हो तो ही बोलना, नहीं तो मैं और डीपली जाऊं। बराबर, समझाने में मुझे कोई आया। प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन। इसी तरह से देखो, जैसे मैंने समझाया साइन ए इंटू, आपको कौन सा बताया, साइन ए इंटू कॉसेक ए लिया। अगर आप कॉस इंटू राइट सेक लेंगे, ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए बी लेंगे तो भी आएगा 1। यहाँ देखो 10 बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी अपॉन बी सी तो भी आएगा 1। मतलब कि ये सब एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। आफ्टर 4-5 मिनट्स राइट, आपको ब्रेक के बाद जाना पड़ेगा, बट वापिस लौट आना। हाँ, तो ये सब फॉर्मूला से आपको याद करना है कि साइन मतलब अपोजिट, कॉस मतलब एडजेसेंट, नीचे हाइपोटेन्यूस दोनों में फिक्स है। टेन और कॉट में हाइपोटेन्यूस आता ही नहीं है। टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। और अगर आपको याद रह जाइए कि साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉस का इनवर्स सेक, तो फिर बात खत्म, राइट। बट डोंट गो अवे, यहां से मैं दूसरी की फॉर्मूला निकालता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखना। सब बच्चों देखो, tan a क्या है, तो क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, मतलब कि BC अपॉन AB है, राइट। अब जरा और उसको कॉन्सेंट्रेशन से देखो, साइन A क्या है, BC अपॉन AC, और कॉस A क्या है, AB अपॉन AC। अब देख रहे हो, व्हाट इज साइन, तो क्या अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज कोसाइन, चलो वो भी मैं लिख दूं, व्हाट इज साइन, तो के अपोजिट अपॉन हाइपो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, और यहां पे एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो क्या कट होगा, चलो आपके हिसाब से व्हाट इज गोइंग टू बी कट, व्हाट इज गोइंग टू बी कट, हाइपोटेन्यूस। ओके, दैट मींस ये न्यूमेरिक में क्या कट होगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मतलब यहाँ पे क्या कट होगा, AC AC। तो आपका आ गया BC अपॉन AB, आया BC अपॉन AB। दैट मींस tan A आपकी एक फॉर्मूला बन गई, tan A इक्वल टू व्हाट, sin A अपॉन cos A। एक फॉर्मूला बनी, tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A। अब जरा ध्यान से, क्वाड के लिए उल्टा, तो कोई बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड A, क्वाड A अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन है। देखो कैसे, तो यहाँ देखो cot A क्या है, तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट है, ये है आपका, राइट। अब मीटिंग खत्म हो इसके पहले का आखिरी होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इसके नीचे अपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो हाइपो कट, तो आ गया आपको एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला cos A अपॉन sin A। cot A इक्वल टू R, एक फॉर्मूला मिली, कौन सी, cos A अपॉन sin A। अच्छा, यहां से cosec और sec का ऐसा रिलेशन नहीं है। cosec किसका इनवर्स है, जरा फटाफट फॉर्मूला देख के बताओ, cosec किसका इनवर्स है, लेट मी नो। cosec इज इनवर्स ऑफ व्हाट, Sign है। sin A, गुड। Sin है sec इज इनवर्स ऑफ व्हाट, cos A cos A, बराबर। तो मैं आपको यहाँ पे 11 फॉर्मूला तक ले आया। अब आप लोग देखेंगे तो tan और cot एक दूसरे के इनवर्स, cos और sec एक दूसरे के इनवर्स, sin और cosec एक दूसरे के इनवर्स। tan A का फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रखोगे, सिर्फ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऐसा नहीं, sin A अपॉन cos A, आगे सम्स में आपको जरूरत पड़ेगी उसकी बहुत। और cot A इक्वल टू व्हाट, cos A अपॉन sin A, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट, तो आपका एडजेसेंट अपॉन अपोजिट आया cos A अपॉन sin A। 11 फॉर्मूला यहां तक सिखा दिया, राइट। आपका
और अभी मैंने 26 फॉर्मूला कल भेजे थे, बराबर। इसके अलावा मुझे ट्रायंगल के एक थियरी क्या लाएगा भाई, साइन की एक वैल्यू तुम ला सकते हो, साइन ए इक्वल टू कॉस ए इंटू टेन ए। यहां से दो और फॉर्मूला दिया, साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए, और दूसरा नंबर 13 कॉस ए इक्वल टू क्या हुआ, साइन ए इंटू कॉट ए। ऐसा आप लिख सकते हो, राइट। चलो ओके, तो आई थिंक दोनों में 10-10 जितने लेफ्ट आउट हो गए, नेवर माइंड, ये तो होना ही था। तो इतनी फॉर्मूला आपको लर्न करनी है बाय हुक और बाय क्रूक, हाँ, क्योंकि वीडियोस देखोगे तो ही आपको ये सब मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। नाउ इसके पहले 1-2 मिनट लेता हूं कि भाई पेज नंबर 176 पे आप लोग अगर कुछ देखें तो the first use of the idea of SINE sign in the way we use it today was in the work of Aryabhatyam by Aryabhatta in 5 AD 500। आपको चैप्टर नंबर 5 है ना एसएस में, चैप्टर 5 इसमें आएगा। Aryabhatta used the word ardhajya for the half chord, right, which was shortened to ja or jiva in due course। गुजराती वर्ड है जीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। When the Aryabhatyam was translated into Arabic, ये बुक का नाम है, आर्यभट्ट की बुक का नाम आर्यभट्टियम। The word jiva was retained as it is, and the word jiva was translated into sinus। sinus मतलब SINE sign, बराबर, which means cow। When the Arabic version was translated into Latin, इन लोगों ने ये जीवा का वर्ड साइनस बता दिया। साइनस मतलब के साइन, SIN। It became very popular and very common in mathematical textbook nowadays। English professor of astronomy Edmund Gunter first used the abbreviated notation SIN instead of SINE। Origin of the term cosine and tangent much later, and cosine function arose from need of compute the sign of complementary angle। तो मैंने आपको बताया cos is a complementary of sine, tan is a complementary of cot, and cosec is a complementary of sec। वो आपको याद करना है। और यहां से आपको एडमंड गुंटर का इन 1674 उसने शॉर्ट फॉर्म कोसाइन का यूज किया, कॉस। अब मैं आपको एक थियरी की ओर ले चलता हूं, सब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से उसको देखें, ईच एंड एवरीवन, राइट। इसके बाद आपको इसकी थियरी का काफी यूज होगा, लॉट्स ऑफ, राइट। तो चलते हैं हम लोग वो थियरी की ओर और फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। So all the students ready for trigonometry, you need to learn this formula by hook or by crook, right। और इसके ऊपर से आज मैंने आपको 13 फॉर्मूला तो बता दिया, और 13 फॉर्मूला से और कितनी बनती है वो आगे देखते जाए हम लोग, राइट। सो स्टूडेंट्स मस्ट बी रेडी फॉर दैट। अब मैं आपको वापस से पाइथागोरस का रूल बता दूं। व्हाट इज पाइथागोरस, तो के measure angle B is 90 in triangle ABC, therefore according to Pythagoras, जो आपको ट्रायंगल में एक थियरम है, लास्ट ईयर भी देखा होगा, sum of the squares of the side of the right angle containing right angle equal to square of the hypotenuse। ऐसा आया, बराबर। अब आपको पता है कि अगर आपने राइट एंगल ए या तो एंगल सी, कोई भी एंगल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा लेना हो तो थीटा भी ले सकते हो, राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जरा ध्यान से देखना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर ऑन ऑल द साइड, AC स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं सबको, AC स्क्वायर लिख देंगे, डिवाइडिंग
by AC square on both side। एक छोटी सी 2 मार्क की थियरी है, जरा ध्यान से देखना। दैट मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी द होल स्क्वायर, तो ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, मतलब के 1। वापिस जरा ध्यान से देखो, पूरी थियरी 2 मार्क की है। इन ट्रायंगल एबीसी मेजर एंगल बी इज 90, right? And according to Pythagoras, sum of the side containing right angle squares equal to, right, hypotenuse square। AB square plus BC square equal to AC square। Now what to leave the next step? Okay, AB square upon AC square मैंने पूरा का पूरा AC square से डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसा होता है ना, आप लोगों को पावर एंड इंडाइसिस का रूल सीखे होंगे, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं m अपॉन n द होल स्क्वायर, ऐसा, बराबर। अब मुझे आप बताओ, considering angle C, what is AB upon AC? Considering angle C, Sine. सर ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस। हाँ, मतलब कि ऐसा लिखेंगे, अपोजिट साइन अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस। गुड, तो होल स्क्वायर। यहाँ पे BC उसकी कैसी साइड है, ये एंगल C के कंसीडरेशन में BC कैसी साइड है, एडजेसेंट। एडजेसेंट। गुड, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपर। the whole square equal to 1। और अब ट्रिगोनोमेट्री का हार्ड आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का हार्ड एज अ फॉर्मूला। व्हाट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस? आपने अभी देखा, साइन। तो साइन सी स्क्वायर, सी है ना, प्लस एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। आपकी एक फॉर्मूला आ गई, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। वो एंगल ए के लिए भी इतना ही ट्रू है, थीटा के लिए भी इतना ही ट्रू है, अल्फा के लिए भी इतना ही ट्रू है। मतलब कि आपको एक फॉर्मूला मिली, मैंने वहां पे कितनी लिखी थी भाई, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? तो ये आपका लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप थीटा भी यूज कर सकते हो। यहां से और 3 फॉर्मूला बनेगी। देखो, आज मैं आपको ये सब फॉर्मूला ही बताऊंगा, फिर कल से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 15 नंबर की फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, एक फॉर्मूला मिली, बराबर। नंबर 16, चलो साइन स्क्वायर के बदले यहां कॉस स्क्वायर रखो, कॉस स्क्वायर को यहां रखा और साइन स्क्वायर को ले गए, तो और एक फॉर्मूला मिल गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और cos theta equal to under root 1 minus sin square theta। अनन्या, are you there? Yes, sir. अच्छा, तुम थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करोगी। सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो आपने बराबर लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। तो sin थीटा इक्वल टू आपने ऐसा अंडर रूट क्यों रहने दिया? 1 का स्क्वायर रूट 1 और cos स्क्वायर का cos, तो क्या आंसर 1 माइनस cos नहीं आ सकता है, और नीचे 1 माइनस sin नहीं आ सकेगा? कैन यू एक्सप्लेन? राइट तो है ना पहले? How many you guys are agree with me कि भाई ये sin थीटा इक्वल टू, सर ने ये सही लिखा है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर, और cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर। सर राइट है। सर साइन ये साइन है ना, उसका स्क्वायर आपने किया, इसलिए और अंडर रूट हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हुआ? साइन थीटा से आप उसका अंडर रूट उसका रूट हटा दिया ना, स्क्वायर हटा दिया ना, इसीलिए अंडर रूट में चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लॉजिक नहीं, मैं आपको बताऊं, चलो ओके। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। थोड़ा देखना, मुझे थोड़ा डीप में जाने की आदत है, सॉरी उल्टा है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं BC इक्वल टू 5 माइनस 3, आंसर 2। एक्चुअली क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर पूरा करते हैं पहले 25, 3 का स्क्वायर पूरा करते हैं 9, 16 करते हैं और बाद में स्क्वायर रूट निकालते हैं 4। बराबर ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? BC इक्वल टू 4। जबकि हम लोग ऐसा स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे, सबका टोपी ऐसे निकालने जाएंगे तो 5 माइनस 3 2 आएगा, जो रॉन्ग है। मतलब कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला साइन, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस, ऐसा नहीं लिख सकते। वो खास ध्यान रखना, आपको ऐसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो आपकी और 3 फॉर्मूला आ गई, 14, 15 एंड 16। वेट करना। नाउ यहां से आगे अपना एक फॉर्मूला आ गया, तो सब स्टूडेंट्स यहां देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री का हार्ट, राइट? हार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स खास देखे, वो उनको क्या देखना है मेनली, कि इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, सब जगह में साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब 1। अब आपको किसी को याद है जो हमने फॉर्मूला सीखी थी, व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? किसी को याद है कॉस अपॉन साइन की फॉर्मूला? Cot. कॉट है, वहां पे देखना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन, साइन किसका इनवर्स था? कॉसेक। कॉसेक। कॉसेक लर्न करके आया है भाई। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको ऐसा भी बोलते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बराबर? और यहां से ही एक बना बना के फॉर्मूला लेंगे। ये आपका था 17, ये आपका हुआ 18, और अब मैं आपको 19 वाली फॉर्मूला भी बता दूं, क्या है वो? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, एक में से 3 कैसे बनती है वो? कॉट स्क्वायर। ये था 19, राइट? अब चलते हैं हम लोग, तेरा ध्यान से देखना, राइट? इसी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 को, अब मैंने एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड किया ना, अब मैं किससे डिवाइड करूंगा पता है? कॉस स्क्वायर से। छोटी छोटी थियरी है, चलो। कॉस अपॉन कॉस मुझे आता है, कॉस अपॉन कॉस मतलब के 1। अब बाकी के 2 आप लोग बताएंगे, और इसको मैं नाम दूंगा नंबर 20। tan स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मतलब क्या हुआ आपका? 10 10। थीटा। और 1 अपॉन कॉस मतलब सेक। सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। यहां से एक फॉर्मूला बनी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरी भी एक फॉर्मूला बनेगी 22 नंबर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब प्रेसी वाले टेम्पररीली खास सुनना, अगर उनको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा तो, प्रेसी स्टूडेंट अगर वो भाग नहीं गए तो, एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1।
दूसरी फॉर्मूला आपने देखा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरी फॉर्मूला है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टूडेंट बराबर ध्यान दे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1। पर इनको ऐसा उल्टा पूछने की आदत है। उल्टा पूछने की मतलब कि अगर cot स्क्वायर पहले आया और cosec स्क्वायर बाद में आया तो -1, और sec स्क्वायर के बदले tan स्क्वायर पहले आया माइनस sec स्क्वायर हुआ तो भी -1। तो याद कैसे रखें? तो कि भाई अल्फाबेट, चलो अल्फाबेट में S और T में पहले कौन आता है? S और T में पहले कौन आता है? Yes. S आता है ना पहले, पक्का S पहले आता है? Yes. तो सुनो, S और T में S पहले आया तो 1, बट गलती से T पहले आ गया तो -1। एक समझना है। दूसरा, यहां पे भी ऐसा ही है, cosec में S है और cot में T है। पीछे देखो, cosec में S है, वहां T है, तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर अगर अल्फाबेटिकल आया तो 1, पर अगर cot में T पहले आ गया और S बाद में आया तो -1। जाओ आप लोग ये फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। मैं आपको 24 तक फॉर्मूला लेके आया, और वेट करना, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। मैं 4-5 फॉर्मूला लेके अपना आज का केस खत्म करूंगा, राइट। तो कम ऑन, डू दैट फास्ट ऑल द स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सर यस सर मुझे ये साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वो मुझे समझ नहीं आया। आपने जो समझाया ना बी स्क्वायर लेके वो वाला। ये साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन का साइन स्क्वायर का साइन करो, 1 का 1 करो तो 1 माइनस कॉस नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बहुत ढेर सारे सम 50-100 सम समझाए होंगे कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो तुम्हारा बेस बहुत वीक है। ये 5 स्क्वायर है, ये 13 स्क्वायर है, दिखाई देता है वहां से, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्या तुम क्या करते हो इसमें प्रोसेस, पहले वो बताओ, तुम प्रोसेस क्या करती हो वो पहले बताओ। सर 13 का स्क्वायर रूट निकाल के फिर 5 का स्क्वायर रूट और 13 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट को माइनस करती हूँ। अच्छा, तो अगर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी कि बैठा बैठा स्क्वायर रूट नहीं निकला तो क्या करोगे? मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा फालतूगिरी हो तो क्या करोगी? तो भी तो पहले वही करोगी ना, 20 का स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर करेगी, जो बचा 20 का स्क्वायर हुआ 400, ये हुआ 169 बराबर, तो कितना हो गया तुम्हारा 231 हुआ। 231 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे ना। वैसा ही किया, 1 का मुझे पता है बट कॉस स्क्वायर का पता नहीं है कितनी वैल्यू है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो हम लोगों को किस में रखना पड़ेगा? स्क्वायर रूट में रखना पड़ेगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि छोड़ दिया? समझ आ गया। चलो, और धीरे धीरे सब कम हो रहे हैं, राइट। आप लोग भी भाग जाओ इतना देख के। ये सब चैप्टर नंबर 2 की ऐसी फॉर्मूला यहाँ पे भी काम लगती है, तो वो देख लो। मतलब कि मैं उसको ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर ऐसे ऐसे भी फॉर्मूला लिखवा दे तो यस, ये हुआ आपका 25। 26 में हुआ a प्लस और माइनस बी द होल स्क्वायर, ये भी आपको आता होगा, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में ऐसी आती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ माइनस भी रखता हूं,
तो इसका फॉर्मूला आपको आता होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 28 बराबर, यहां माइनस लो तो यहां प्लस आएगा, उल्टा आ जाता है। अब खास देखना a प्लस बी द होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी। बट अगर ये फॉर्मूला को उल्टा के लिखते हैं तो जरा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। नंबर 30 a4 प्लस b4, इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, कुछ कुछ लोगों की समझ के बाहर है। और लास्ट में a प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, तो कि a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab, एंड सबसे लास्ट a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी तो 90 माइनस थीटा और ऐसे सब फॉर्मूला बाकी है, राइट। इतनी फॉर्मूला आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैंने आपको बहुत सारी फॉर्मूला करवा दी है। कीप लर्निंग फॉर्मूला, कीप वाचिंग वीडियोस, थैंक यू वेरी मच, राइट, गुड बाय। और प्रेसी वाले 2 मिनट खड़े रहे। Prezi students, are you there?